इस भयानक रात में जब अंधेरे गहरा हो चुका था और हवाओं में खौफ फैला है, हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी रूह कांपा देगी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और इसके बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। कहते थे कि वह रात के समय अजीब अजीब सी आवाज़ आती है, चीखें, रोने की आवाज़ें और कभी कभी हंसी भी। गांव के लोग इस हवेली से दूर ही रहते थे, खासकर रात के समय। एक दिन गांव के 3 दोस्त राहुल, मोहित और विवेक ने इस हवेली के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उन्हें यकीन था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ नहीं, इसलिए वे तीनों एक रात को हवेली में जाने के लिए तैयार हो गए। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, तब वे तीनों चुपचाप हवेली की ओर बढ़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। राहुल ने हल्के से दरवाज़ा खोला और तीनों अंदर दाखिल हो गए। हवेली के अंदर अंधेरा था और चारों ओर धूल और जाल फैले हुए थे। दीवार पर पुराना चित्र लगे थे जिनमें कुछ चेहरे धुंधले हो चुके थे। जैसे ही वह आगे बढ़े, उन्हें एक कमरे से धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी। वे आवाज़ का पीछा करते हुए उस कमरे तक पहुंची। कमरे के अंदर जाते ही उन्हें देखा कि वहां एक पुरानी कुर्सी पर एक औरत बैठी हुई थी। उसके लंबे काले बाल और उसके चेहरे को ढके हुए थे। तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए, लेकिन राहुल ने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की। कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और उसकी आंख खून से लाल थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने धीमी मगर भयानक आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उस औरत ने जोर से चीख मारी और कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। हवा में अजीब सी गंध फैल गई और कमरे में चारों ओर अंधेरा छा गया। तीनों दोस्त ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे ज़मीन में जकड़ गए थे। उनकी चीख हवेली की दीवार में गूंजने लगी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें देखा कि हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर जाकर उन्होंने पाया कि राहुल, मोहित और विवेक बेहोश पड़े हुए थे। जब वो होश में आए तो उन्होंने जो देखा था वह किसी को कुछ ऐसा देखा था जो हिम्मत नहीं कर पाया, जो किसी भी इंसान की समझ में पड़ा था। उस दिन के बाद से कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। हवेली फिर से वीरान हो गई और गांव वाले की एक हवेली फिर से वीरान हो गई और गांव वाले के लिए वह एक भयानक याद बनकर रह गई। अगर आप इस तरह से भयानक, डरावनी से डरावनी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हिरर स्टोरी XYZ को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर करें इसी तरह की रोज़ इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए।